नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मालूम है कि हम कोई न कोई इस्लाही बयान आपके सामने लेकर के आते हैं और माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तवज्जो के साथ आप हमारी गुफ्तगू को सुनते भी हैं। आज फिर हमारे माशरे के अंदर जो पीरा मुरीदी से मुताल्लिक खुराफातें जन्म ले चुकी हैं, तो उसी के ताल्लुक से एक वीडियो हमारी निगाह से गुजरी। हमने चाहा कि इसके ऊपर भी कुछ रोशनी डाली जाए। मकसद है हमारा आपको ये बतलाना कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये दीन नहीं है। ये जो करने वाले हैं कोई आलिम नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई मुहद्दिस नहीं, कोई मुहक्किक नहीं, बल्कि सब के सब ये लठ हैं, जाहिल हैं, मुजाविर बने हुए हैं। और मुजाविर बनने के लिए ना किसी मदरसे में न जाने की जरूरत है, बस बाप कभी कोई ठीक ठाक रहे हों तो बस विरासतन मसला चल रहा है। एक पगड़ बांध दिया जाता हैगा मरने के बाद में कि अब ये सज्जादा नशीन बन गए। नाम रखा जाता सज्जादा नशीन और होते हैं पेट नशीन। समझ रहे, ये मामलात इनके चलते हैं। लिहाजा ये इस तरह की खुराफातें जो हो रही हैं, तो हम इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से बयान करते रहेंगे और आपको ये बताते रहेंगे कि इन लोगों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं, ये कोई भी दलील नहीं है, सबूत नहीं। इन बातों को ना सुन्नियों से जोड़ने की जरूरत है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत तो पहले से इन चीजों को बयान कर रहे हैं कि ये सब खुराफातें हैं, जहालतें हैं, ये हराम कारियां हैं, नजाइज काम है। अब आप खुद देखें, एक छोटी सी वीडियो है, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहा। क्या ये दीन से ताल्लुक रखने वाली बात हो सकती है? देखें, ये छम 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 नाच रही हैं, ये मर्द होकर के ये कह रहे हैं कि मैं तो छम छम नाचूंगी। पहले तो ये साबित करो अपने आप को, तुम मर्द हो या औरत। अगर तुम मर्द हो और फिर ये कह रहे हो मैं तो छम छम नाचूंगी, नाचना है तो कहीं जाकर के नाच ले। ये मजारों पर बुजुर्गों को चिढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या आप नहीं जानते हैं ये नाचना, ये गाने, ये बाजे, ये सब क्या है? शरीयत के अंदर हराम है, हराम। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक को आप नजर में रखें। आका फरमाते हैं सौतान मलऊनान फि दुनिया वल आखिरह, दो आवाजें ऐसी हैं जो दुनिया और आखिरत में मलऊन हैं। कौन कौन सी? एक है मिजमारुन इंदा निअमा, अल्लाह ने कोई नेमत दी तो उस वक्त में आपने गाने बाजे कर दिए, ढोल ताशे बजा डाले। और एक है वह रन्नतुन इंदा मुसीबा, अगर कोई मुसीबत आ पड़ी, किसी की मौत हो गई, तो आपने उस वक्त में वायवेला मचाना शुरू कर दिया। तो उस वक्त में मैयतों के ऊपर बावाज़े बुलंद रोना, बयान कर करके रोना, ये भी आवाज ऐसी है कि जिसके ऊपर दुनिया और आखिरत में लानत है। और कोई नेमत मिले, जैसे कि किसी के यहाँ लला पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, जब तक पैदा नहीं हो रहा था तो उलमा के पास भी जा रहे थे दुआओं के लिए, बुजुर्गों से भी दुआएं ली जा रही थी, मगर अल्लाह ने आज तुम्हारी सुन ली। आज कोई तुम्हें औलाद से नवाज दिया, तो आज बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र अदा करते, तो वहां पर क्या हो रहा है? अब गाने बाजे हो रही हैं, डांस पार्टियां हो रही हैं। इसलिए ये याद रखें, ये गाने, ये बाजे, ये नाचना, ये सब शरीयत के अंदर हराम है। आका ने तो यहां तक इरशाद फरमाया, वो हदीस पाक कितनी प्यारी हदीस पाक है। आका इरशाद फरमाते हैं अल गिनाउ युम्मितुन निफाक फिल कल्ब, कि ये गाने बाजे दिलों के अंदर ऐसे ही निफाक पैदा करते हैं, फिस्क फजूर, ऐसे ख्वाहिशात इससे जन्म लेती हैं। कमा युम्बितुल माउ अज़रअ, जिस तरीके से खेती के अंदर जब पानी पहुंचता है तो उससे खेती उगने लगती है और वहां से नई नई कोपने निकल करके आती हैं। इसी तरीके से जब गाने बाजे होते हैं तो वहां पर क्या होता है? इंसान की ख्वाहिशात उभर करके आती हैं, इंसान गलत रवि का शिकार होता है। इसलिए मुझे बताए तो कोई सही, इनके नाचनों की बुनियाद पर मज़ारात पर ये इस तरह की महफिलें करने के बाद कौन सा दीन का तुमने काम कर दिया? कौन सा कौम को फायदा पहुंचा दिया? कौन सा दीन का काम हो गया? कोई दीन का काम नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये धंधे हैं, धंधे, और सिर्फ अपने पेट की खातिर ये किए जाते हैं। इन बातों को जहन में रखें। हमारी कौम भी इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार है। मैं तो सिर्फ आप ही को कहूंगा। क्यों? इसलिए ना आप उनकी जेबों को गरमाएंगे और ना ये इस तरह की हरकतें करेंगे। आज ही आप पैसा देना बंद कर दें इनको, तो इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इन बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। ये सिर्फ सब धंधे हैं, धंधे। ये जो हो रहा है
کہ آپ جا رہے ہیں مزار پر جائیے، ہم منع نہیں کرتے، جائیے، جانا چاہیے، مزارات پر جائیں، مگر کم سے کم ان کو گواہ بنا کر کے، اگر بے نمازی تھے تو سچے توبہ کر کے آئے تو ہم بھی کہیں گے ہاں تم کو بزرگوں کے فیضان، تم بزرگوں کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہو، ان کی تعلیمات کو اپنانے میں آپ کو فیضان ملے گا ان کا، یہ نہیں کہ جا کر کے گئے تو کلابے باندھ کے چلے آ رہے ہیں وہاں پر، کہ کئی انگوٹھیاں باندھے، پھر انگوٹھیاں جو ہے اپنے ہاتھوں میں ڈالے پھر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے پورے بساط خانے اپنے ساتھ میں لے کر کے چل رہے ہوں۔ لہذا ان باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ناچ گانوں سے، خاص کر مزارات کی بے حرمتیوں سے ہم کو محفوظ و معمون فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب پر رحم و کرم فرمائے، سب کی مصیبتوں کو آسان فرمائے، ہم سب کو بزرگوں کا ادب نصیب فرمائے، ان کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔